तो जनाब आखिरी अशरा है और ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। ईद की तैयारियां करने के लिए ख़वातीन ने भी बाज़ारों का रुख कर लिया है। कराची के मशहूर मीना बाज़ार में ख़वातीन का रश लगा हुआ है। ख़वातीन अपने लिए और बच्चों के लिए ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ हैं। कराची में हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी मौजूद हैं, लाहौर में सिद्रा गयास हैं और इस्लामाबाद से महविश नज़ीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। इस्लामाबाद का ही रुख कर लेते हैं सबसे पहले और वहाँ से जान लेते हैं महविश से कि कैसी तैयारियाँ वो देख रही हैं। जी महविश। इस्लामाबाद की मशहूर मार्केट जिना सुपर में जहाँ पर जी स्टॉल्स लग चुके हैं, यानी कि ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है और इफ्तार के बाद ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात और बच्चे भी मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी सी तैयारी हो गई है और कितनी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या क्या ख़रीदा है और क्या रह गया है? चीज़ें महंगी हैं? चीज़ें बहुत महंगी हैं। ड्रेस तो ले लिया है, अब साथ मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह। चूड़ियाँ तो आखिरी दिन होती हैं, मेहंदी भी आखिरी दिन इबादत की होती हैं, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। चूड़ियाँ लेने आई हूँ और साथ में झुमके वगैरह और खुद से कपड़े एक दो ले लिए, एक दो रहते हैं। तैयारी असल तो चांद रात को ही मुकम्मल होती है। शुरू से भी स्टार्ट करें तो तैयारी जो होती है वो चांद रात को ही आके मुकम्मल होती है, पहले तो कभी भी नहीं होती। मैंने कपड़े लिए हैं और अपने लिए ज्वेलरी का सामान लिया है और जो ईद की ज़रूरियात होती हैं सारी चीज़ें वो ली हैं। मैं तो नहीं समझती कि कभी गुस्सा जो है आउट ऑफ फैशन हुआ हो, किसी भी त्यौहार पे पहनना हो तो अच्छा ही लगता है। चूड़ियाँ और मेहंदी भी हर त्यौहार का अहम हिस्सा है। ख़वातीन की जो ईद होती है वो चूड़ियों और मेहंदी के बगैर नामुकम्मल होती है। ठीक है, इस्लामाबाद में कैसे तैयारियां की जा रही है तो हमने जाना। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौरी ईद की शॉपिंग कैसे करें जानेंगे। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर ईद की शॉपिंग की तैयारियाँ जारी हैं। लाहौरी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा तो तादाद में नहीं निकले ईद की शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी दिन जो है वो ईद पे बाकी है। लेकिन अभी भी बाज़ार में रौनक हमें नज़र आ रही है। लोग ईद के लिए जो है वो अपनी शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो इस साल भी बहुत से ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं वो भी महंगाई का रोना रोते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा होने के बायस जो है वो ख़रीदार कम है। लेकिन अभी क्योंकि बहुत दिन बाकी हैं ईद में, 8-9 दिन तकरीबन अभी बहुत दिन कहाँ बाकी रह गए, बस थोड़े से दिन बाकी रह गए। आप पहले भी इस तरह कवर करती रही हैं। ये कहिएगा पहले की निस्बत इस मर्तबा रश कितना देखने में आ रहा है, और ये बताइए क्या आपने क्या अपने लिए चूड़ियाँ ले ली? जी बिल्कुल, पहले की निस्बत अगर अब बात की जाए तो अभी मार्केट में उस तरह का रश हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो हमें जो है तकरीबन सहरी सर दिखाई देते थे, अभी मार्केटें जो है वो उस तरह से भरी हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी एक वजह महंगाई भी है, जिसके बायस जो है वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और रही बात मेरी ईद की, तो अभी तक मैंने ईद की कोई शॉपिंग नहीं किया है, क्योंकि ड्यूटी से टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप ईद की शॉपिंग कर पाए। तो अभी मेरे लिए भी कुछ दिन बाकी है, हो सकता है फारिग होने के बाद पे कुछ शॉपिंग करूँ। और कराची का रुख कर लेते हैं। रुबीना अलवी हमारे साथ मौजूद है। रुबीना, आपने तैयारी कर ली, शॉपिंग कर ली, और आप बताइएगा कि ख़वातीन क्या खरीद रही हैं कराची की मार्केट्स में? जी, जहाँ तक मेरी ख़रीदारी का ताल्लुक़ है तो इस वक्त तो मैं ड्यूटी पर हूँ, तो अभी तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि इस वक्त बाज़ारों में कितना रश है। मैं अपनी तैयारी भी इंशाल्लाह जब 4-5 दिन रह जाएंगे तो मैं कर ही लूँगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो मैं इस वक्त मीना बाज़ार, एक मशहूर बाज़ार है जो बहुत से लोगों की नानियाँ, दादियाँ, चच्ची, मामियाँ, खाला और फुप्पुओं को पता होगा कि वो अपनी शादी के वक्त में उन्होंने यहाँ से मेहंदी लगाई होगी और ज्वेलरी वगैरह ली होगी। ये मीना बाज़ार बहुत मशहूर मार्केट है जहाँ पर चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी ख़ास तौर पर यहाँ का खासा है। मेहंदी तो ज़ाहिर है कि चांद रात तक ही लोग लगवाएंगे, लेकिन अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो यहाँ पर लोग ज्वेलरीज के स्टॉल्स पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। बच्चियाँ जो हैं वो मैचिंग की अंगूठियाँ ख़रीद रही हैं, इसके साथ साथ इयररिंग्स ख़रीद रही हैं। और अगर बात ये की जाए कि रश किस नौइयत का है, तो रश तो भाई इतना है कि हमें यहाँ पर आपसे बात करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप थोड़ा सा वक़ुफ़ कीजिए ताकि हम लोगों को आगाह कर सकें कि इस वक्त बाज़ारों में कितना रश है। इसके साथ साथ मुझे तो हैरत है कि जिंदा दलाने जो लाहौर हैं वहाँ रश क्यों नहीं है, क्योंकि कराची में तो यहाँ पर लोगों का तांता बंधा हुआ है और जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जो घर वाले हैं जो इनके साथ रोज़ाना बाज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं वो अब तंग आ चुके हैं और ज़ाहिर है कि उनकी अब जेबें भी खाली होने वाली हैं और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से शॉपिंग को फुल स्टॉप लग जाए।
रुबीना, कराची में कहाँ कहाँ रश कम है, कहाँ कहाँ ज़्यादा है? आप मार्केट्स को कवर कर रही हैं, ज़रा बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हम तारिक रोड गए थे तो वहाँ इतना रश देखने में नहीं आया था, जबकि आज मैं मीना बाज़ार करीमाबाद पर एक मार्केट है मीना बाज़ार, वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ काफ़ी रश है और यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें भी बड़े मुनासिब दामों में मिलती हैं। गो के महंगाई तो है, लेकिन जाहिर है कि ईद तो ईद है, इसमें तो बंदा ख़रीदारी करता ही है। महंगाई भी होती है, लेकिन जाहिर है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके बंदा चलता है। बात हो रही है रश की, तो भाई मीना बाज़ार में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी रश है। ईद में कुछ दिन बाकी हैं। ख़वातीन ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। कराची से रुबीना अलवी, लाहौर से सिद्रा गयास और इस्लामाबाद से महविश नज़ीर हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप सबका।